Hello students, welcome back once again to your very own channel, that is Math Zone with Pratyush, and finally we are back with an important notification coming from CBSE along with NCERT। तो फाइनली बच्चों, जितना दिन से इंतज़ार था, ये जो रसनालाई सिलेबस चल रहा था CBSE की तरफ से कोविड के बाद, बस डिलीटेड सिलेबस दिया जा रहा था और वहाँ से हमको बुक से कट करके उसको पढ़ना पड़ रहा था। कौन सा डिलीट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा हमारे दिल में रहता था। बट अभी फाइनली CBSE ने पूरा क्लियर कर दिया, रसनालाइज सिलेबस भी कर दिया। 9, 10, 11, 12 पूरा हमारा जो पूरा 1 से लेकर 12 तक का जितना भी रसनालाइज होना चाहिए सारे क्लास का वो रसनालाइज कर दिया है। बुक भी पूरा चेंज हो गया है, रिवाइज्ड बुक्स भी आ गया है। आप लोग आपके पास वाले बुक स्टोर से जाके खरीद सकते हो या फिर अमेजन से भी खरीद सकते हो, यहाँ पे भी लिंक दिया गया है। तो आपको बस ऑनलाइन अगर चाहिए, आपको अगर चेक करना है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ से आपको मिलेगा। और मैं अभी ये वाला वीडियो बनाने का इम्पोर्टेंस ये है कि मैं 9, 10, 11 और 12 का मैथ्स का क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ था और क्या क्या अभी न्यू वाले सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी हम 23, 24 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं 9 से लेकर 12 तक का मैथ्स का, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आप लोग भी खुद चेक कर सकते हो, मैं थोड़ा आपको रसनालाइज करके बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो सीधा आप गूगल में जाके NCERT बुक न्यू एडिशन 2023 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अमेजन का लिंक आएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा NCERT का, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic, ये वाला जो दिख रहा है आपको ncert.nic.in, टेक्स्ट बुक सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको डायरेक्टली वो ले जाएगा ncert.nic.in में। तो ऐसा कुछ व्यू आपको आएगा, यहाँ पे सब कुछ आपको आ जाएगा। ऊपर में जो टेक्स्ट बुक PDF फ्रॉम 1 to 11, 1 to 12 आपको कोई भी क्लास का चाहिए, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक NCERT लेवल का जो भी। तो सपोज मैं 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास 9 में मैं जा रहा हूँ, क्लास 9 सेलेक्ट किया मैंने। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में मैंने मैथ्स दिया, आप साइंस SST बाकी भी देख सकते हो। बुक टाइटल देखना, क्योंकि मैथ्स होता है, गणित होता है हिंदी बच्चों का, तो मैथ में सेलेक्ट किया और ये गो में क्लिक कर दिया। ठीक है, गो में क्लिक कर दिया तो यहाँ पे नीचे आपका आ गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको सेक्शन दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला सेक्शन दिखा है, यहाँ पे आपको एक एक करके भी मिल सकता है। मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का PDF अगर चाहिए, और अगर पूरा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट बुक का भी ऑप्शन वो दे देता है, कंप्लीट बुक का ऑप्शन भी वो दे देता है। तो वहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बस रैशनलाइज करके दिखाऊं क्या क्या है, तो ये प्रीलिम्स में जो है इंट्रोडक्शन का जो वो ओपन करेंगे हम। ओपन करते हैं, एक PDF डाउनलोड होगा और PDF डाउनलोड होने के बाद वो डाउनलोड हो रहा है अभी, और डाउनलोड होने के बाद वो खुलेगा और उसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली बेसिकली क्या है। यहाँ पे देखो राइट साइड में यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने से वो डाउनलोड होके आपको दिखाएगा क्लास 9 का। मैं अभी आपको क्लास 9 का दिखा रहा हूँ PDF। ये क्लास 9 का खुल गया, टेक्स्ट बुक क्लास 9। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पे देखो रिवाइज सेक्शन एक लिखा रहेगा, रिवाइज सेक्शन यहाँ पे लिखा रहेगा, दिख रहा है आपको। रिवाइज जो एडिशन दिया गया है वो रिवाइज दिया है अक्टूबर 2022, मतलब ये चेंज हो गया है, बुक अभी चेंज हो गया। अगर आप अभी बुक खरीदोगे 155 उसका रेट है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है रसनालाइज 23, 24। तो आप लोग जब नीचे जाओगे उसका इंट्रोडक्शन पेज में देखोगे सारे में रसनालाइज 23, 24 लिखा गया है। और क्या क्या चेंज हुआ है यहाँ पे एक वो पेज दे दिया है, रसनालाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक। तो कोविड के बाद जो भी हुआ था तो क्या क्या हटाया गया है, ओवरलैपिंग विद द सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट। अगर आपका फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कुछ कुछ सेम एरिया है उसको हटाया गया है। सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड लोअर क्लास, अगर लोअर क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो वो वाला हायर क्लास में अगर सेम रिपीट करा है तो उसको भी हटा दिया गया है। डिफिकल्टी लेवल आपको बोर्ड्स को देख के सिलेक्ट किया गया है। कंटेंट जो भी है वो उसको चेंज किया गया है, विच इज़ रिलेवेंट टू प्रेजेंट टेक्स्ट बुक। जो मतलब डिलीटेड हो गया था उसको हटा दिया गया है। दिस प्रेजेंट एडिशन इज रीफॉर्मेटेड वर्जन आफ्टर कैरिंग आउट द चेंजेस गिवन। तो जो भी चेंजेस होना था उसको, और यहाँ पे NCERT नॉट टू पब्लिश का वाटरमार्क भी है, तो आप लोग यहाँ पे उसको कहीं पे भी पब्लिश नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कंटेंट में आते हैं नंबर सिस्टम आपका, अगर देखा जाए क्लास 9 का तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर अभी हटाने के बाद विल बी 12। तो ये पहले 15 चैप्टर्स होते थे क्लास 9 में, अभी 15 या 16 चैप्टर्स होते थे अभी, लेकिन 12 चैप्टर्स आर ओनली देयर। तो क्या क्या चैप्टर्स है यहाँ से अगर स्टार्टिंग से मैं देखूँगा तो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का आपको अगर देखेंगे तो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर से ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे 5 एक्सरसाइज दिया गया है, जहाँ पे कि 6 एक्सरसाइज था। तो आप बाद में भी चेक कर सकते हो। बट जो नए बच्चे हैं अभी 9th में, उन लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हो चुका था आप लोगों को जान के भी कुछ फायदा नहीं है। अभी जो है अभी बुक में वहाँ पे ही आपको पढ़ना है। जैसे पॉलिनोमियल में इतना सारा है, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 5 आपका यूक्लिड्स ज्योमेट्री है,
Chapter 6 lines and angle, Chapter 7 triangles, Chapter 8 quadrilaterals, Chapter 9 circle, Chapter 10 Heron's formula, Chapter 11 surface area and volume and Chapter 12 statistics. That's all. बाकी कंस्ट्रक्शन वो हटा दिया गया है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हटा दिया गया है, ऐसा कुछ जो चैप्टर्स थे वो सारा कुछ आपको हटा के फाइनली 12 ही चैप्टर आपका क्लास 9 में हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। बाकी आप लोग को चैप्टर अगर देखना है तो वैसे ही बैक करके आप लोग वहाँ से देख सकते हो। वैसे बैक करेंगे, बैक करके अगर आपको चैप्टर 1 में देखना है तो आप चैप्टर ओपन कर सकते हो। ओपन करने से राइट साइड में आपका PDF खुल जाएगा, ओपन करने से आपको सीधा वो डाउनलोड करके वो दिखा देगा। तो अभी डाउनलोड हो रहा है, अभी अगर मैं खोलूँगा तो चैप्टर 1 का PDF आपको मिल जाएगा। चैप्टर 1 में क्या क्या है क्या क्या नहीं है पूरा चैप्टर का PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग अगर अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से देख के कर सकते हो, ठीक है। पूरा लास्ट तक सिलेबस दिया गया, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी दिया रहेगा और आपका समरी लास्ट में होगा फाइनली। ये क्लास 9 का मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्लास 9 का इतना ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्लास 9 का। मुझे बस दिखाना है कि क्या क्या आपका है क्या क्या नहीं है। अगर मैं अभी क्लास 10 में जाऊँ तो क्लास 10 में क्या क्या चैप्टर हटाया गया है, क्या क्या रिड्यूस हुआ है, वो जैसे कि पहले कन्फ्यूजन होता था क्या क्या है, वही सेम स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे क्लास 6 सेलेक्ट करके मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया, बुक आ गया, वही कवर है, ऊपर वाला कवर प्रीलिम्स में ओपन करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में आपका PDF खुल रहा है। राइट साइड में खुलने से यहाँ पे ओपन का पे जहाँ पे दिखाएंगे वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ऑलरेडी मेरा डाउनलोड होके है तो इसलिए मैं सीधा खोल देता हूँ वहाँ पे। ये क्लास 10 का वही सेम ही सर लिखा गया है, यहाँ पे भी रिवाइज एडिशन 2022 लिखा गया, उसका रेट है 160। आप लोग का वही रेशनलाइज कंटेंट को करके डिलीटेड पर्सन वही सारा सेम लिखा गया है। अभी कंटेंट में आते हैं क्या क्या चैप्टर डिलीट हुआ है और क्या क्या कॉन्सेप्ट आपका डिलीट हुआ है वो थोड़ा चेक कर लेते हैं। बट नए जो भी बच्चे अभी से स्टार्ट करें उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, जो पुराने स्टूडेंट है वो देख के आप लोग याद कर सकते हो कि क्या क्या ऑलरेडी था और क्या क्या नहीं हुआ है। रियल नंबर्स में आपको अभी बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और विजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर ही पढ़ना है और बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स में भी वही लास्ट वाला जो हटाया गया था यहाँ पे वो नहीं है। चैप्टर 3 में टोटली जो हटाया गया था वो सब कुछ डिलीट हुआ गया है। आपको बस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं करना है। क्वाड्रेटिक में तो कुछ हटाया गया नहीं था, वही वाला सेम कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल्स वगैरह जब जाएंगे वहाँ पे देखेंगे। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो था। ट्राइंगल्स में जो 6.4 6.5 था वो डिलीट हो गया है, 6.3 ही तक ही है। चैप्टर 7 में जो था वो वाला है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हटाया गया है तो वो नहीं है, टोटली बुक में ही नहीं है, तो मतलब आपको पढ़ना ही नहीं है। चैप्टर 8 में अगर देखेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला होता था 8.3 वो भी हटाया गया है। 9 में जो था वही है। क्लास चैप्टर 10 में जो था वही है। चैप्टर 11 हमारा होता था कंस्ट्रक्शन, वो टोटली हटा दिया गया। चैप्टर 12 होता था एरिया रिलेटेड सर्कल, 11 आ गया एरिया रिलेटेड सर्कल। सबसे बड़ी बात बच्चों, यहाँ पे जो पुराने बच्चे सपोज देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपका वो जो फिगर वाला पार्ट टोटली हटा दिया। बस आपका एरिया ऑफ द सेक्टर और सेगमेंट ही है। मतलब मतलब जो 12.1 में होता था 12.2 में होता था उतना तक ही है। 12.3 मतलब हटाया गया, ये अभी 11 कर दिए हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम में फ्रस्टम हटा दिया गया है और जो कन्वर्सन ऑफ द वॉल्यूम होता था वो भी, मतलब जो पहले 13.3 और 13.4 होता था ये पूरा हटा दिया गया। उसको चैप्टर 12 किए हैं अभी और बस 2 ही एक्सरसाइज है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में वैसे मीन मीडियन मोड ही है और कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल हमारा कौन सा कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर पूरा हटा दिया गया और जो रैशनलाइज होना था उसको वो कट कर दिया है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ किया है क्लास 10 में। वैसे ही क्लास 10 का अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है तो सीधा जाओ। सपोज मैं आपको 11 दिखाऊं, 11 मतलब हमारा कौन सा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर पुराने बच्चे देख रहे हैं इसको तो आप लोग नोटिस करो कि टोटली वो वाला होगा ही नहीं, ठीक है। चेक कर लो, ये चैप्टर 11 हो गया रिलेटेड टू सर्कल। तो आपको बस ये पहला वाला एक्सरसाइज जो पहले से था वही सेम एग्जाम्पल से दिया गया। ये अच्छा 11.1 करवाया किया गया है इसको, बस ख़त्म बच्चों। 11.1 ही किया गया है और यहाँ पे सारा कुछ दे दिया गया है और यहाँ पे उतना ही है। ओनली कितना प्रॉब्लम 14 प्रॉब्लम्स आते हैं और आपको पढ़ना ही नहीं है। जो हमारा फिगर वाला कॉन्सेप्ट होता था वो टोटली पढ़ना ही नहीं है। ये क्लास 10 का हो गया, ठीक है ना। अभी क्लास 11 में जाते हैं। क्लास 11 क्या क्या हुआ है उसको थोड़ा चेक कर लो। क्लास 11 वही मैथ्स का मैं जाऊंगा, एक ही बुक होता है मैथ्स का। टाइटल ऑफ द बुक मैं जाऊंगा मैथमेटिक्स, गो करूंगा तो क्लास 11 का भी आ गया। क्लास 11 का वही वाला फ्रंट पेज है। ओपन कर रहा हूँ मैं प्रीलिम्स को और यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। ये भी डाउनलोड होके है आई थिंक, हाँ ये डाउनलोड है। तो यहाँ पे देखो वही सेम कॉन्सेप्ट लिखा गया होगा। मैं सीधा आता हूँ आपके कॉन्टेंट में, क्या क्या है यहाँ पे क्लास 11 में। क्लास 11 जो अभी बच्चे 12th हुए वो भी चेक कर सकते हैं। जो
हमारा चैप्टर 1 सेट थ्योरी था, वही वाला सेट थ्योरी ही है पहला वाला। यहाँ पे जो था वही वाला डिलीट, कुछ ऐसा हुआ नहीं था। चैप्टर 2 भी वही था। चैप्टर 3 में मेनली ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन विद द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल, तो ये वाला जाने से पता चलेगा क्या क्या है। बट यहाँ पे भी एक लास्ट वाला इक्वेशन वाला पार्ट हटा दिया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में सारा कुछ है, यहाँ पे कुछ हटाया नहीं गया है। चैप्टर 5 भी था। चैप्टर 6, अच्छा यहाँ पे जो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन और मैथमेटिकल रीजनिंग जो डिडक्ट हुआ था, ये टोटली हटा दिया गया है बुक से, और वो नहीं है। तो टोटल आपका होता था 16 चैप्टर, अभी 14 चैप्टर्स ही होगा चैप्टर 11 में और क्लास 11 में। चैप्टर 5 लीनियर इंटीग्रल, चैप्टर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम है ऑलरेडी, सीक्वेंस सीरीज का भी जो है वो है, और सम ऑफ द जीपी जो था वो वाला हटा दिया गया। देखो 8.5 तक ही है। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए लाइन तक ही है। कोनिक सेक्शन में सारा कुछ है। 11 में 3D में जो था वो सारा कुछ है। चैप्टर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में डेरिवेटिव यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, वो वाला एक छोटा छोटा चेंजेस हुआ है बस। बट जो डिडक्ट हुआ था पिछले साल वो सारा कुछ डिडक्ट हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में भी वही सेम है। प्रोबेबिलिटी में बस इवेंट है और एग्जामेटिव प्रोबेबिलिटी है, तो सैम्पल स्पेस है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ दिया गया है क्लास 11 का कॉन्सेप्ट में। तो मतलब यहाँ पे भी 2 चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको प्रोबेबिलिटी का, तो सैम्पल स्पेस वाला यहाँ पे है या नहीं थोड़ा चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला। तो जो बच्चे अभी न्यू 11th में आए हैं उन लोगों को पुराने क्या था क्या नहीं था वो लोग को टेंशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आई थिंक पूरा बुक का एग्जाम्पल वगैरह भी चेंज कर दिया। ये इवेंट पहला एक्सरसाइज इवेंट से स्टार्ट हुआ आई थिंक। सैम्पल स्पेस इवेंट करके वो एक एक्सरसाइज कर दिए हैं थे। सारे में नीचे में लिखा गया है, देखो रैशनलाइज्ड सिलेबस, ठीक है। तो आपको 14.1 में ही सारा कुछ इवेंट और सैम्पल स्पेस का मिल जाएगा, और 14.2 में एग्जामेटिव। तो मतलब जितना चाहिए उतना ही दिया गया है, कन्फ्यूजन नहीं किया है बच्चों को, बढ़िया बात है। तो ये हो गया क्लास 11 का। फाइनली आते हैं मोस्ट एवेटेड क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए अगर मैं देखूँ क्लास 12, तो यहाँ पे 2 बुक होते हैं मैथ्स का। अगर मैं बुक नेम में सिलेक्ट करूँ, पहले आता है पार्ट 1, तो पार्ट 1 पहले देख लेते हैं क्या क्या है। ये पार्ट 1 आ गया। यहाँ पे कवर वही सेम ही है। यहाँ पे 2 पार्ट होता है हमारा। यहाँ पे ओपन करता हूँ, डाउनलोड हुआ है आई थिंक, तो ये वाला ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो वही 12 का भी फ्रंट पेज सेम रहेगा, वही रिवाइज सिलेबस 23-24। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस क्या किया गया है, देखो जो डिडक्ट हुआ था रिलेशन फंक्शन, बाकी सारा में वो सारा कुछ नहीं है। रिलेशन फंक्शन में आपको बस पढ़ने मिलेगा इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन यहाँ पे पिछले साल डिलीट हुआ है, इस बार ऐड करके ऑपरेशन ऑफ द जो रिलेशन फंक्शन था वो वाला हटा दिया गया। ITF में इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन में इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऐड किया गया, ये अच्छी बात है। वो पिछले साल डिलीट हो गया था। तो फाइनली जितना है उतना ही पढ़ना है। मैट्रिसेस में आपको सारा पढ़ना है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस तक। यहाँ पे भी आपको इन्वर्स हटाया गया है। डिटर्मिनेंट में भी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट यहाँ पे भी हटाया गया है, पिछले साल भी डिलीट हुआ गया था। अच्छा जब कॉन्सेप्ट था। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी डेरिवेटिव में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पढ़ना है। लास्ट में जो मीन वैल्यू थ्योरम था वो वाली जो हम डिडक्ट कर रहे थे पिछले वाले बुक में, यहाँ पे और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम, और बाकी जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी हटा गया है। इतना है आपका पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 1 में इतना है। तो अगर मैं पार्ट 2 में जाऊँ, अभी वैसे ही जाएंगे क्लास 12। यहाँ पे अच्छा सिलेक्ट बुक पहले करेंगे, सिलेक्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, सिलेक्ट बुक। अगर पार्ट 2 करूँगा, गो करूँगा तो सॉरी यहाँ पे गो करता हूँ, तो यहाँ पे भी आ गया प्रीलिम्स वाला सेकंड पार्ट का, ये वाला फ्रंट पेज रहता था। यहाँ पे थोड़ा चेक करते हैं क्या क्या डिलीट हुआ है, ये भी मैंने डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 का चैप्टर आई थिंक कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, चैप्टर से जो कॉन्सेप्ट डिलीट हुआ था वो होने को है, ठीक है। तो ये वाला सब लिखा गया रैशनलाइज्ड सिलेबस यहाँ पे। तो चैप्टर 7 था इंटीग्रल, यहाँ पे है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो हटाया गया था, ये इंक्लूड किया है, और टोटली 7.10 तक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेशन, ये जो था वो है, वो अच्छी बात है। चैप्टर 8 में एरिया अंडर सिंपल कर्व्स दिया गया है। कंपाउंड कर्व वाला जो सेकंड 2 फिगर होता था वो वाला पिछले बार भी डिडक्ट हुआ था, इस बार भी पूरा हटा दिया गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल, लीनियर आई थिंक हटा दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा लीनियर हटा दिया गया है, ठीक है। ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, तो चैप्टर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो कॉन्सेप्ट था वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है क्लास 12 में, ये अच्छी बात है, सारा कुछ पढ़ना भी चाहिए। चैप्टर 11 था 3D, यहाँ पे भी शॉर्टेज बिटवीन 2 लाइन्स तक है और एंगल बिटवीन 2 लाइन्स तक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट था पिछले साल वो हटा दिया गया है। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, इट्स मटेरियल फॉर्मुलेशन सारा कुछ है। और चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी जो है बायस थ्योरम तक है, उसे बायस थ्योरम के बाद जो भी बाकी सारा था वो सारा हटा दिया गया। तो चैप्टर 12 में देखा जाए तो सारा कुछ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, बट फाइनली
आप लोग बोल सकते हो कि जो जो एक अच्छी बात है कि जो जो आपका डिलीट होना था, जो हमको काटना पड़ रहा था, बुक से देखना पड़ता इधर से उधर से, वेबसाइट से, नेट से, कि कौन सा डिलीट हुआ है, कौन सा पढ़ना नहीं है, कौन सा पढ़ना है, अभी डायरेक्टली एनसीईआरटी पूरा बुक ही चेंज कर दिया। तो आपको और पढ़ने का टेंशन नहीं है, सीधा जाओ बुक खरीदो और उसको पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और बुक अगर नहीं खरीदना है तो डायरेक्टली ऑनलाइन से उनके वेबसाइट से आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड करके PDF करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक ये वाला इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था इस अभी के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपको फॉरवर्ड कर दूं। और ये जो लिंक रहेगा वेबसाइट का, मैं आपको लिंक दे दूंगा, फिर भी आपको जाना है तो यहाँ पे लिखा है क्लियरली ncrt.nic.in, ये वाला डायरेक्टली उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे डायरेक्टली जाओ और डायरेक्टली जाके वहाँ से टेक्स्ट बुक का PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और आप जितना हो सके वीडियो को थोड़ा शेयर करो, 9, 10, 11, 12 और जो भी क्लास का बच्चा हो, अगर CBSE में पढ़ रहा है और NCERT बुक चाहिए, डायरेक्टली नहीं अगर आपको खरीदना नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी ऑनलाइन में डायरेक्टली ई बुक करके इसको देख सकते हो और PDF का यूज़ कर सकते हो। तो फाइनली ये हो गया कि रिडक्शन और अभी हट गया, मतलब ये बुक चेंज हो गया, मतलब और आपको जितना दिया गया है दैट इज़ मोर देन एनफ। आपको उसको स्टिक रहना है, उसके सिलेबस में स्टिक रहना है, और वो आपको बोर्ड्स के लिए हेल्प तो करेगा ही, उसके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी, मतलब डिलीट हो गया मतलब वो आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं आने का चांसेस है। तो आपको अभी स्टिक करना है NCERT में, और हमेशा याद रखना CBSE के एग्जाम में NCERT इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको थोड़ा ध्यान से रखो। और मैं मैथ का बता दिया, और इसका डिटेल 9, 10, 11, 12 का मैथ्स का क्या क्या रहेगा, क्या क्या है कॉन्सेप्ट, क्या क्या कैसे पढ़ना है, वेटेज कितना रहेगा, सारा कुछ मैं और एक वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वाला वीडियो आपको हेल्प करेगा, और अगर हेल्प करेगा तो जितना हो सके इसको शेयर करो, जितने भी बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 मैथ्स से रिलेटेड, और उनको भी बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो ताकि आप लोग का क्विक जो आपका पढ़ाई होना चाहिए वो जल्दी से स्टार्ट करके आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हो। और क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 का जितना भी कॉन्सेप्ट चाहिए मैं प्लेलिस्ट नीचे दे दूँगा, आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो डिफरेंट चैप्टर्स वाइज वीडियो का। और ये वाला लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, जिसको डायरेक्टली वहाँ से चेक करना है आप डायरेक्टली जाके कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज के लिए, बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ कंटेंट को लेके। टिल देन टेक केयर, ऑल ऑफ यू स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।